भाइयों बहनों नमस्कार। आइए हम लोग जो है देखते हैं आज YouTube चैनल तुकनिया खिरी पे जो हम आज कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्योंकि जो है इससे जो है काफी तेजी से जो है कोरोना वायरस प्रत्याशी का जो है अगर दिमाग देखा जाए, चाहे वो प्रधान पद का उम्मीदवार हो, चाहे वो बीडीसी का उम्मीदवार हो और चाहे जो है जिला पंचायती इलेक्शन का उम्मीदवार हो, किसी का भी ध्यान कोविड-19 की ओर नहीं जा रहा है कि कोविड-19 के बारे में बताएं और लोगों को समझाएं कि किस तरीके से जो है वहां पे आपको सोशल डिस्टेंस बनाना है और भीड़ वहां पे नहीं इकट्ठी करनी है। आपकी जो है अगर हमारी बात किसी भी प्रत्याशी के पास ये पहुंच रही हो तो हम आपको ये मास्क दिखाते हैं जो 90 रुपया सैकड़ा या फिर 80 रुपया सैकड़े के हिसाब से मिलता है। आप अमीनाबाद में आइए और इस मास्क की जो है कीमत है 90 रुपया सैकड़ा या 80 रुपया सैकड़ा, मतलब 80 रुपया देके 100 मास्क इस तरीके से आप पा जाएंगे। अब आप सोचिए कि इस मास्क को अगर आप बटा देते हैं वहां पे, इसको लेकर जो है प्रत्येक कैंडिडेट जो भी वोटर जो है वोट डालने जाए वहां पे इस मास्क को भी अगर पहन सकते हैं तो इसको पहनिए और वोट डाल के आइए। फिर इसको जो है सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके और इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ये सबसे सस्ता मास्क जो 1 रुपए का भी नहीं पड़ता है। आप आइए अमीनाबाद में देखिए आके, यहाँ लखनऊ के अमीनाबाद में काफी सस्ता जो है सेल बाजार करके जो है काफी तेजी से जो ये बिक रहा है। और अगर आप इस मास्क को नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो अगर पर्टिकुलर कैंडिडेट खरीदना चाह रहे हैं तो अगर आप थोक दाम में अगर ये वाला मास्क अगर आप बनवाते हैं, ये वाला अगर किसी भी दर्जी के यहाँ भी अगर बनवाएंगे तो 6 रुपया या 7 रुपया तो मुश्किल से जो है पड़ेगा ये इस मास्क की कीमत। इसको क्या करते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपके पास ये वाला भी मास्क नहीं है तो आपके पास अंगोछा होगा, उस मुंह पे अंगोछा लगा के जाइए। अगर आपके पास जो है अंगोछा भी अगर नहीं है वहां पे तो आप जो है घर से कोई भी जो है रुमाल हो या हैंकी किसी प्रकार का भी हो तो उसको जो है ऐसे बांध दीजिए, साफ सुथरा हैंकी होना चाहिए। फिर आप जो है वहां पे वोट डालने जाइए। और अगर महिलाओं के पास जो है अगर ये जो है तौलिया और ये मास्क अगर नहीं है तो अपने आंचल से भी अगर मुंह अगर ढक सकते हैं तो उसको ढके रहिए, क्योंकि इस समय जो है काफी तेजी से जो है कोरोना पसार रहा है अपने पैर। और आप जानते हैं वैक्सीन तो आ गई है लेकिन वैक्सीन अभी लग रही है, सबको काफी तेजी से लग रही है। लेकिन जिसके वैक्सीन लग गया है वो भी ना सोचे कि हमें दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, अगर आप जो है वैक्सीन लगा लिए हैं तब भी आपको जो है कोरोना से जो है बचते रहना है, क्योंकि अभी ये महामारी चल रही है। जब तक ये जड़ से खत्म नहीं हो जाती है तब तक हमें जो है इन सभी बातों पे ध्यान देना होगा। और यदि हमारी बात अगर प्रत्याशियों तक पहुंच रही हो तो इस मास्क जो कम से कम आप लोग बंटवा ही सकते हैं। एक पंचायत में ज्यादा ज्यादा 1500 वोटें होंगी या फिर 3000 वोटें होंगी या ज्यादा ज्यादा 5000 वोटें होंगी। 5000 वोटों का अगर पर रुपये अगर 1 रुपया मान लिया जाए तो 5000 रुपया खर्चा आएगा इस मास्क पे। पूरे जो है आपका जो है एरिया है सारे लोग के पास एक एक मास्क पहुंच जाएगा। और अगर आप किसी दलालों के हाथ में जाते हैं वोट के चक्कर में तो 5000 10,000 रुपया उसी को आप पकड़ा देते हैं, लेकिन आपको जो है वो वोट नहीं मिल पाती। आप क्या कीजिए, महामारी का टाइम चल रहा है इस समय, आप ऐसा कीजिए कि आप मास्क बता दीजिए, प्रत्येक जनता के जो है प्रत्येक आदमी के पास वो मास्क पहुंच जाए। आप किसी प्रकार की घूसखोरी में ना रहें। और प्रत्याशियों से ही अनुरोध मैं कर रहा हूं कि जो है आपको अगर वोट मांगने जाना है तो किसी के भी घर वोट मांगने जाइए तो इस तरीके का मास्क लेकर जाइए और उनको दे दीजिए। सेफ्टी भी रहेगी और आपके प्रति सहानुभूति भी पब्लिक की बनी रहेगी। और आप लोग जब पोलिंग बूथ पे जब आप वोट डालने जाएं तो वहां पे क्या कीजिए, एक सैनिटाइजर रहना चाहिए। ये भी नहीं कि इतना बड़ा सैनिटाइजर ले लिए, वहां पे पब्लिक ज्यादा होती है, वहां पे कम से कम जो है बड़ी सी शीशी एक ले लीजिए, ज्यादा ज्यादा मिलेगी 100 रुपया या 200 रुपए की मिलेगी। और वहां पे इस तरीके का मास्क रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट के मुंह पे जो है ये मास्क लगा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि किस कैंडिडेट को कोरोना है किस कैंडिडेट को नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत लोग बाहर से भी आते हैं वोट डालने, बहुत लोग बुला लेते हैं रुपया देकर के, आइए हमारे यहाँ वोट डाल दीजिए और ये अपना किराया ले लीजिए। लेकिन उसको भी नहीं पता होगा जो आया होगा कि हमें कोरोना है या हमारे अंदर कोरोना के सिस्टम हैं। अगर वो वहां आया और कोरोना फैला दिया तो हमारा क्षेत्र जो है पूरा इस समय जो है कोरोना नहीं है, उसमें से भी कोरोना काफी तेजी से फैलता है, तो कोरोना हमारे क्षेत्र में भी हो सकता है। आप लोग ऐसा नहीं कि आप पोलिंग बूथ के दिन वोट डालने ना जाएं कोरोना के चक्कर में। आप मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का यूज कीजिए, जितने भी और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, और जितने भी प्रकार के रूल यहाँ का जो है गवर्नमेंट बताती है उसको गवर्नमेंट के जो रूल को आप भी फॉलो
कीजिए और जाइए। आप कोरोना से डरना नहीं है, बस क्या करना है उसकी सावधानियां जो हमें बताई गई हैं डॉक्टरों के द्वारा, उन सावधानियों को सिर्फ हमें बरतना है। बस हमारा इतना ही कहना है, 2 गज की है दूरी और मास्क है जरूरी। इसको आप जो है जरूर लेकर जाएं। और आप लोग जो है जिस दिन वोटिंग हो, आप आस पड़ोस सभी को जो है एक बार वोटिंग करने जरूर जाना है। ऐसा नहीं है कि जो है शाम को जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, 1 बजे जाएंगे, नहीं। 8 बजे पोलिंग अगर खुलती है तो 8 बजे जाइए, 7 बजे से सुबह मॉर्निंग में खुलती है तो सुबह 7 बजे जाइए, 8 बजे खुलती है तो 8 बजे जाइए। आप पहले वोट डालिए, फिर कोई दूसरा काम कीजिए, क्योंकि हम लोग जब वोट डालने जाएंगे तभी ईमानदार प्रत्याशी को हम लोग चुन पाएंगे। अगर हम लोग वोट डालने जाएंगे तो ईमानदार प्रत्याशी चुनेंगे, और अगर घर में बैठे रहेंगे तो ईमानदार प्रत्याशी को हम नहीं पाएंगे। फिर हमारा कोई हक भी नहीं बनता है कि जो हम कहें कि ये बेईमान है और ये ईमानदार है, क्योंकि जब हम वोट डालने नहीं गए तो हमारा कहने का हक भी नहीं है कि ये बेईमान है या ईमानदार है। अगर हम वोट डालने जाते हैं, हमारा कैंडिडेट नहीं जीतता है या जीतता है, तब हम सब कहने के लायक हैं कि हाँ हम वोट दिए थे ईमानदार को, लेकिन हमारा ईमानदार कैंडिडेट नहीं जीता और बेईमान कैंडिडेट जीत गया, तो ये बेईमान है जो हमारे के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो फिर कहने का हक है। और यदि हम नहीं जानने जाते हैं तो फिर इन सभी बातों पे कोई हमारा हक नहीं रह जाता है। आप लोग से हमारी यही गुजारिश है और अनुरोध है कि आप लोग वोट डालने जाएं और वहां पे जो है वोट डालिए, और फिर आइए आप अपना जो है जो भी मास्क यूज कीजिए, उस मास्क को जो है 2-3 दिन तक जो है आप ना यूज कीजिए और सैनिटाइज करके उसको धूप में रख दीजिए, चाहे से काफी तरीके से जो सूख जाए, और धुल के जो है दोबारा इस मास्क को जो है दोबारा रीयूज कर सकते हैं, और इस मास्क को जो है आप वहां डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो आप लोग को बस यही करना है। हमारा बस यही अनुरोध है सभी कैंडिडेटों से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लड़ रहे हैं इलेक्शन, काफी अच्छे लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जिसका हौसला बुलंद होता है वही जो है ये लड़ने के जो है लायक होता है। तो आप लोग को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो है विजयी हो। जय हिंद, जय भारत।